Thank you, Mrityunjay. An epistle to Dr. Arbuthnot by Pope. मॉडल आंसर है, क्वेश्चन नंबर देना है. An epistle to Dr. Arbuthnot is a satirical poem by Alexander Pope. ये व्यंग्यात्मक कविता है. He is a great poet of the 18th century. कवि के बारे में कुछ देखिए. His important works are The Rape of the Lock, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. Essay on Man and the Dunciad. अब देखिए, एपिसल मीन्स अ लेटर. एपिसल का माने क्या होता है? पत्र, चिट्ठी. द लेटर इज रिटन टू पोप्स बुजम फ्रेंड. किसको संबोधित किया गया लेटर? डॉक्टर आर्बुथनॉट को. इसीलिए एपिसल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट, लेटर टू डॉक्टर आर्बुथनॉट. द स्ट्रेंज थिंग अबाउट द लेटर इज दैट इट इज़ रिटन एंटायरली इन पोइट्री. एक गजब बात इस कविता के बारे में ये है, इस चिट्ठी के बारे में, कि ये चिट्ठी कविता में लिखी गई है. द एपिसल इज कॉल्ड अ मेमोरियल टू देयर लव. ये प्यार की ये यादगार है ये कविता जो है. बट द ओपनिंग लाइन्स शो हेट फॉर द बैड पोएट्स. लेकिन शुरुआतें वो घृणा से करता है. तो शट द डोर गुड जॉन. अपने नौकरवा को बोलता है केवाड़ लगाओ, केवाड़ बंद करो. काहे? द पोएट टेल्स हिज सर्वेंट जॉन टू क्लोज द डोर अगेंस्ट स्टूपिड पोएट्स हु कम एंड डिस्टर्ब हिम. क्यों केवाड़ लगाओ? क्योंकि बुद्धू कवि सब आके उसको तंग कर देता है पोप को. कहता है कि तुम केवाड़ लगाओ, इनको गेट आउट करो, अंदर मत घुसने दो. दे कम बाय लैंड बाय वाटर. वो लोग पैदल आते हैं और जहाज़ पर भी आते हैं. मतलब अपना भाव दिखा रहा है, हम कितने बड़े कवि हैं, कहाँ दूर दूर से हमको देखने आता है. दे इंटर इज बेडरूम. वो क्या करते हैं, उसका बेडरूम भी घुस जाता है. पेज 2 करो बेटा मृत्युंजय. थैंक यू सो मच. पेज 2 में हम आ गए. हाँ, हमको से दे कम ऑन संडे. वो लोग रविवार को भी आ जाता है. कवि सब जो है ऐसा है, रविवार का वो बुद्धू कवि सब. दे कम व्हेन ही इज़ हैविंग हिज सपर. और रात का खाना खाते रहता है, पहुंच गया, टपक गया. मतलब ये व्यंग कर रहा है कवियों पर. वाई डू द स्टूपिड पोइट्स कम टू मीट पोप. क्वेश्चन है, ये बुद्धू कवि सब पोप के पास क्यों आते हैं? दे वॉन्ट दैट ही शुड रिवाइज एंड रीटच देयर पोइम्स. तो वो लोग चाहते हैं कि उसकी कविता को उसको रिवाइज कर दे, उसको पॉलिश कर दे, रीटच कर दे, बढ़िया बना दे. सम वांट दैट पोप शुड रिकमेंड देयर पोएम्स फॉर द स्टेज. और कुछ कवि ये भी चाहते हैं उसकी कविता को स्टेज से पढ़ा जाए, उसके लिए उसको उसका सिफारिश कर दे. दिस वे द स्टूपिड पोएट्स विल बी एबल टू अर्न सम मनी. और ये सब बुद्धू कवि सब इससे 2 पैसा कमा लेंगे. पोप टेल्स दीज पोएट्स. पोप इन कवियों को क्या कहता है? सर लेट मी सी योर वर्क्स एंड यू नो मोर. अपना चेहरा और अपनी कविता को फिर दोबारा तक खाने नहीं आओ. ये दिखा रहा है पोप कितना घमंडी कवि था. ये इसको मैंने तो बड़ा मतलब अपना ये भाव दिखा रहा है. द स्टूपिड पोएट्स आर एंग्री व्हेन पोप सेंड्स देम अवे. और जब उसको गेट आउट करते थे कवियों को, तो वो लोग गुस्सा दिखाते हैं. दे हैव फायर इन ईच आई एंड पेपर इन ईच आई. तो गुस्सा से कवि सब जो जिसको गेट आउट कर देता है कवि, फायर, हर आँख में आग है और दोनों हाथ में कविता है. समझते? ये व्यंग्यात्मक पिक्चर है. पोप इज़ एन एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग कॉमिक पिक्चर्स. ये कॉमिक पिक्चर, हास्यास्पद पिक्चर यहाँ पे इसी में दिखाई पड़ता है. सम पोइट्स कम टू फ्लैटर पोप. और कुछ कवि ना पोप को मक्खन लगाने आते हैं. दे से दैट ही कॉफ्स लाइक होरेस. एकदम बाप रे, तुम खांसते भी तो होरेस. होरेस महान कवि है, रोमन पोइट है. मतलब आप तो खांसते हैं ना, तो होरेस है रोमन जो बहुत महान कवि से आप खांसते हैं. ये व्यंग्यात्मक है. ऑल्दो पोप इज थिन, हिज फ्लैटरर्स से दैट ही इज फैट. पोप बहुत दुबला पत्ता था, लेकिन उसको फुलाने के लिए कह रही बात, आप कितना हेल्दी है, मोटा ताज़ा है. द एपिसल डज नॉट हैव. पढ़ना पड़ तो बता. द एपिसल डज नॉट हैव द जेंटल सैटायर ऑफ द रेप ऑफ द लॉक. आप रेप ऑफ द लॉक पढ़े होंगे, तो बड़ा जेंटल सैटायर है. लेकिन एपिसल में ये जेंटल सैटायर नहीं, कटु सैटायर है. व्हेन बेलिंडा स्माइल ऑल द वर्ल्ड वाज गे. जब बेलिंडा मुस्कुराती थी ना, सारी दुनिया खुश हो जाती थी. तो ये सब अच्छा है, मीठा मीठा है. लेकिन ये किसमें? एपिसल में कड़वा है. इन एपिसल देर इज बिटरनेस, कड़वापन है. स्पोरस, वाइट कर्ड ऑफ एसिड मिल्क. गधे का दूध का दही है. कौन? स्पोरस. स्पोरस वॉज अ यूनक. और स्पोरस कौन था? हिजड़ा था. लॉर्ड हर वे इज कॉल्ड अ यूनक. और देखिए, लॉर्ड इतना बड़े पोस्ट का आदमी लॉर्ड है, उसको पोप क्या कह देता है? हिजड़ा. तो ये सब बहुत कटु है, बहुत कटु. बिकॉज
used high sounding words in his speech that had no effect on the listeners. तो लॉर्ड हार्वे को हिजड़ा इसलिए कहता है क्योंकि वो बहुत बम्बास्टिक वर्ड यूज़ करता था लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता था, इसीलिए उसको कहता है नहीं तो वो हिजड़ा है, कोई मीनिंग नहीं निकलता है। अब देखिए, द एपिसल इज़ अ पंजेंट सैटायर ऑन एडिसन, और ये कटु सैटायर, पंजेंट कटु तीखा एडिसन पर भी। एडिसन जो है ही वॉज अ पॉलिटिशियन एंड राइटर। एडिसन महान लेखक थे, पॉलिटिशियन थे। इस डेली द स्पेक्टेटर वॉज अ बेस्ट सेलर, और अपने समय का ये जो स्पेक्टेटर एडिसन का मैगजीन था काफ़ी पॉपुलर था। पर पोप वॉज जेलस एंड इसीलिए लगता है पोप जलन से ये क्या लिखते हैं, व्हेन अ वाइफ इलोप्स दे ब्लेम पोइट्री एंड पोप। कहता कोई पत्नी जब भाग जाती है तो लोग किसको दोष देते हैं, पोप को दोष देते हैं, उसकी कविता को दोष देते हैं। ये सब कटु सैटायर है, दीजिए तो दीजिए नहीं तो नहीं भी दीजिए। एपिसल हैज सेल्फ प्रेज, और ये देखिए एपिसल में क्या है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। कभी पोप अपनी बड़ाई खुद करते हैं। पलटू बेटा, क्या है, आई लिप्स्ड इन नंबर फॉर द नंबर्स के। मतलब हम ना बचपन से तुतराते थे तो कविता में ही तुतराते थे, लिप्स तुतराना कविता में तुतराते थे। आई लिप्स्ड इन नंबर्स कविता में, और द नंबर्स केम, कविता मर जन्मे से हम कवि थे। लेकिन रियलिटी क्या है, द रियलिटी इज दैट पोप वॉज अ सिकली चाइल्ड। ये तो बेमरिया, असली बात क्या है, वो बेमरिया बच्चा था। ही हैड टू स्टे होम विथ हिज बुक्स पेन एंड पेपर। और सब बच्चे जब खेलने जाते थे उसको बेचारे को घर ही में किताब के साथ, कलम के साथ, पेपर के साथ रहना पड़ता था। ही वर्कड हार्ड एंड पॉलिश हिज पोएम। बहुत परिश्रम के बाद क्या कहते हैं, कविता लिखते लिखते वो पॉलिश किया, और किस में माहिर हो गया, हीरोइक कपलेट में। हार्ड वर्क मेड हिम द मोस्ट करेक्ट इंग्लिश पोइट। और हीरोइक कपलेट में माहिर था वो, इसीलिए उसको कहा गया सबसे सही कवि यही है, कि तुकबंदी उसका पक्का होता था। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोप्स हीरोइक कपलेट। आपको जो भी 2 लाइन कपलेट याद हो वो दीजिए, हम ये वाला दे दिए संजोग से। Cursed be the verse, how wellsoever it flow, that tends to make one worthy man my foe। तो इसी तरह पूरी कविता जो लिखता है ना तुकबंदी में, तो जो आपको अच्छा होगा वो दे दीजिएगा, हम तो यही दिए। द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम शोज पोप्स लव फॉर हिज मदर। लेकिन कविता के अंत में पोप है अपनी माँ के लिए प्रति प्रेम दिखाता है, माँ के लिए, हिज फ्रेंड अपने दोस्तों के लिए, भगवान के लिए और रानी के लिए। ठीक है, टू कंक्लूड में करते हैं, ड्राइडन एंड पोप द 2 ग्रेट पोएट्स ऑफ द, पर टू लास्ट पेज है, ऑफ द 18th सेंचुरी। ड्राइडन और पोप जो है 18th सेंचुरी के महान कवि थे। सो मच सो, इतने ये दोनों महान थे कि दैट द एज इज़ कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन एंड पोप। दैट्स ऑल, थैंक यू। और ये तो विकास का नंबर, अब तो उसको रेलवे में जॉब लग गया। मृत्युंजय तुम अपना नंबर दे दो बेटा, बोलो बोल के दे दो। 9199295778। ठीक है, बोल दो। 9199295778। हाँ, थैंक यू बेटा। कोई दिक्कत होगा मृत्युंजय को खबर कीजिएगा, और हम तो उतना आपको हेल्प नहीं कर पाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।